हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए 10th क्लास की पहली पोइम को टीच करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि 10th क्लास में 2 बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जिसको रीडर कहते हैं। दूसरी बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसका नाम सप्लीमेंट्री है। पहली बुक जिसमें रीडर है उसमें पोइम्स भी हैं, चैप्टर हैं। ये बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें से पैसेज आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आएगा। और सप्लीमेंट्री में सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो इस बुक को ध्यान से पढ़ें। इस बुक की पहली दो पोइम है। एक तो है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस। ये दोनों ही पोइम्स एक नेचर पोइट, अमेरिका के नेचर पोइट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके द्वारा रचित है, मतलब कंपोज की है उन्होंने। यह बहुत छोटी पोइम है, इसमें 2 स्टैंजा हैं, आप देख रहे हैं। और लेकिन छोटी होने के बावजूद भी इसका आइडिया बहुत अच्छा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूँकि नेचर पोइट हैं तो वो नेचर के बारे में ज़्यादा कहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है धूल, बर्फ़ के कण। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन बर्फ़, और डस्ट माने धूल जैसे कण होते हैं। यह पोइम हमें यह बताती है कि भाई नेचर गिव्स अस कंप्लीट प्लेजर एंड जॉय। प्रकृति हमें पूर्ण खुशी देती है। चाहे मनुष्य कितना भी उदास हो, अगर वो नेचुरल सीन्स, प्राकृतिक नज़ारे देखे तो उनको देखकर उसका मूड चेंज हो जाता है। और मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट इन द लैप ऑफ नेचर वी कैन हैव कंप्लीट प्लेजर, कंप्लीट जॉय। तो आई एम गोइंग टू टीच इट नाउ। 2 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा का है द वे। तो पोइट, मैं आपको बता दूं कि पोइट सैड मूड में था एक दिन। द पोइट वाज इन वेरी सैड मूड वन डे। और ये सोच रहा था कि भाई उसका सारा दिन उदास ही जाएगा। तो इन द मॉर्निंग टाइम ही वाज इन सैड मूड एंड ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। द वे ए क्रो, जिस तरह से कौआ ने, शुक डाउन, हिला दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। पोइट कहता है कि जिस तरह से एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर एक कौआ ने बर्फ के कणों को झाड़ दिया। द वे माने जिस प्रकार से, एक क्रो, एक कौआ ने, शुक डाउन, हिला दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो ऐसा जो कौआ ने किया, इस नज़ारे ने, हैज़ गिवन माई हार्ट, उस सुंदर नज़ारे ने मेरे दिल को ए चेंज ऑफ मूड, एक बहुत ही बदला हुआ मूड दिया है। मेरे मूड को, मेरे दिमाग को, मेरे स्वभाव को चेंज कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मुझे बचा लिया है दिन के उस हिस्से से जिस हिस्से में मैं हैड रूड, बहुत ज़्यादा उदास होता। वो कह रहा है मैंने सोचा था कि मैं सारे दिन उदास होऊंगा इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, लेकिन इस ब्यूटीफुल
सीन को देख करके। वो सीन क्या था कि एक कौआ आया और बर्फ़ से लदे हुए हेमलॉक के ट्री को हिला दिया, और जब बर्फ़ के कण वहाँ से झड़े तो ऐसा लगा जैसे मोती बिखर गए हों। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव सीन फॉर द पोइट, एंड द पोइट फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी दैट सीन। और कवि उस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हिज सैडनेस गोज अवे, उसकी उदासी खत्म हो गई, चली गई। और वो कहता है कि दिन में अगर मैं उदास होता तो वो मूड मेरा चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। इन दिस वे, इस प्रकार, दिस पोइम हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पोर्टेंट आइडिया दैट नेचर गिव्स अस complete pleasure and complete joy, and in the lap of nature one can have complete joy। आदमी को संपूर्ण खुशी प्रकृति की गोद में मिल सकती है। अगले वीडियो में मैं आपकी नेक्स्ट पोएम डालूंगा, आप उसे ध्यान से पढ़ें। इसमें क्वेश्चन आता है राइम स्कीम का। राइम स्कीम क्या होती है भाई, इसकी लय क्या है पोएम की। जैसे लास्ट वर्ड देखना चाहिए हमें। लास्ट वर्ड है क्रो, अगर इसके तुरंत बाद सिनो आता तो ए बनती, लेकिन क्रो और मी तो ए और बी हो गया। तो रिदम क्या बन गई इसकी राइम स्कीम, ए बी। हर पोइम की आपको ऐसे ही बताई जाएंगी, आप इसे दोहराएं और रिवाइज करें। विश यू ऑल द बेस्ट।